हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम एक्सप्लेनिंग द पीसीआर मशीन। इसको हम बोलते हैं पॉलीमर चेन रिएक्शन। इसकी डिस्कवरी कार्ल मुलिस ने करी थी, है ना। पीसीआर को जीन एम्प्लीफिकेशन मशीन भी कहते हैं। एक मशीन ऐसी है ये जो डीएनए की बहुत सारी कॉपी बनाती है, इसलिए इसको जीन मशीन या जीन एम्प्लीफाइंग मशीन भी कहते हैं। एक प्रकार से पीसीआर जो है डीएनए की जीरोक्स मशीन है। ये मशीन का डायग्राम आप देख रहे हैं। यहाँ पर सैंपल भरे जाते हैं। एक बार में करीब 96 सैंपल्स लेते हैं और ये इस मशीन का डिजिटल डिस्प्ले है ना। इसी में सैंपल इपेंडॉफ ट्यूब में भर दिए जाते हैं। देखिए, पीसीआर में ये कंपोनेंट होते हैं। डीएनए सैंपल, जिसके डीएनए की हमें बहुत सारी कॉपी बनानी होती है, उसका हम डीएनए लेते हैं। प्राइमर के भी दो सेट लेंगे। प्राइमर कितने सेट लेंगे? दो, है ना। ये न्यूक्लियोटाइड्स लेंगे जो डीएनए की कॉपी बनाने के लिए जरूरी है। ये रॉ मटेरियल है डीएनए बनाने का। न्यूक्लियोटाइड्स एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थायमिन। टैग पॉलीमरेज एंजाइम इंपॉर्टेंट है। इसको थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से लेते हैं। ये एंजाइम हाई टेम्परेचर पे काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है। जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की तरह ही काम करता है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का एनालॉगस है, होमोलॉगस नहीं है। क्या है? एनालॉगस है। और ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम से लिया गया है और ये मिक्स बफर हो गया। ये सारा मटेरियल मिला के इस इपेंडॉफ ट्यूब में डाल देते हैं, जिसके डीएनए की हमें बहुत सारी कॉपी बनानी होती है। उन सबको मिलाकर इस ट्यूब में डाल देते हैं। इसको हम बोलते हैं इपेंडॉफ ट्यूब। क्या बोलते हैं? इपेंडॉफ ट्यूब। फिर इस ट्यूब को मशीन में यहाँ पर भर देते हैं। ये जो डायग्राम बताया था, यहाँ पर इपेंडॉफ ट्यूब फिट कर देते हैं। ठीक है। इपेंडॉफ ट्यूब में सब भरने के बाद इसको मशीन के अंदर लगा देते हैं। मशीन क्या करती? 3 स्टेप पे काम करती। पहला डीनेचुरेशन, यानी 95 डिग्री पर इपेंडॉफ ट्यूब को लेके जाती है, जिससे दोनों डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। फिर 55 डिग्री टेम्परेचर लाती है ना मशीन। अब इसमें हम आर प्राइमर जोड़ते, क्या जोड़ते हैं? प्राइमर। प्राइमर जोड़ने को बोलते हैं एनिलीन। और प्राइमर ये 5 to 3 डायरेक्शन में टैग पॉलीमरेज की सहायता से दो चेन बनाता है, 5 to 3 डायरेक्शन में। इसीलिए प्राइमर के दो सेट लिए थे, एक इस चेन के लिए और एक इस चेन के लिए। फिर हम टेम्परेचर कर देते हैं 72। 72 में ही टैग पॉलीमरेज काम करना स्टार्ट करता है। प्राइमर के लिए 55 डिग्री और टैग पॉलीमरेज के लिए 72 डिग्री। तो ये दो नए स्ट्रैंड बन गए हैं 5 to 3 डायरेक्शन में। टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसीलिए टैग पॉलीमरेज का एंजाइम का यूज़ करते हैं। ये एक साइनोबैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस से निकलता है। और ये बैक्टीरिया जो है थर्मस एक्वाटिकस, है ना, हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करता है। इसका हैबिटेट हाई टेम्परेचर वाला होता है। तो ये जो टेम्परेचर चेंज करते हैं 95 से 55 और 70, इसको बोलते हैं थर्मल साइकिल। एक बार फिर देख लो, डीनेचुरेशन में दोनों डीएनए स्ट्रैंड अलग होंगे। एनिलिंग में प्राइमर जोड़ेंगे, है ना। और एक्सटेंशन में ये टैग पॉलीमर एंजाइम 5 to 3 डायरेक्शन में चेन बनाएगा। इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं थर्मल साइकिल। और ये एम्प्लीफिकेशन हो जाता है। एक बार में पीसीआर में 30 साइकिल चलती हैं। जब पीसीआर अपने कंप्लीट कर लेता 30 साइकिल, फिर 4 डिग्री सेल्सियस पे सिस्टम को रोक देता है। यानी बहुत सारी कॉपी बन जाने के बाद वही डीएनए जो इपेंड ऑफ ट्यूब में बहुत सारे बन गए हैं, अब उसको ये मशीन 4 डिग्री सेल्सियस पर प्रिजर्व कर देती है। ध्यान रखिएगा, लास्ट में 4 डिग्री सेल्सियस पर प्रिजर्व करती है। ये पीसीआर के एप्लीकेशन है।
पैथोजन को पता करने के लिए, डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशन, फिंगरप्रिंटिंग में, जीन थेरेपी में, पेरेंटल डायग्नोसिस, इवोल्यूशन स्टडी में, डायग्नोसिस ऑफ प्लांट पैथोजन। इसी का एडवांस वर्जन RT-PCR है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका एडवांस वर्जन क्या, RT-PCR। एप्लीकेशन ऑफ PCR में यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आज के लिए इतना बहुत है। ओके, बाय।